Hello guys, welcome to IBT Institute Gurugram branch. Myself Lalit and I am your reasoning mentor. तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कैलेंडर पार्ट 2। देखो कैलेंडर में मैंने कुछ ऐसी चीजें बताई थी जो आपको जानना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी रुकावट के। देखिएगा, कैलेंडर में कुछ चीजें जाननी थी आपको जो मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था आपसे। एक क्लास में डिस्कस किया था मैंने आपसे लीप ईयर का। तो बेटा लीप ईयर के बारे में आपने जाना था, क्या जाना था आपने लीप ईयर के बारे में? कि हमारा जो मिनिमम गैप है लीप ईयर का मिनिमम गैप है वो आपका बेटा 4 साल में रिपीट करता है, मतलब 4 साल बाद आता है आपका। और बेटा मैक्सिमम गैप कब आता है आपका? 8 साल का। और 8 साल का गैप कब आता है? जब मेरी सेंचुरी पीरियड बीच में आ जाए। क्यों? क्योंकि बेटा सेंचुरी पीरियड लीप ईयर बनने के लिए 400 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये दो चीजें मैंने आपको बताई थी लीप ईयर में। कि बेटा सेकंड बताया था, जब भी आपका सेंचुरी पीरियड होगा तो अगर उसको मेरे को लीप ईयर बनाना है तो वो आपका डिविजिबल होना चाहिए 400 से। ठीक है, क्लियर है? ये दो चीजें मैंने आपसे डिस्कस की थी। और एक चीज मैंने डिस्कस की थी आपसे, ओड डेज, है ना? ओड डेज। तो ओड डेज को जब मैंने डिस्कस किया था आपसे तो आपको पता चला था कि भैया अगर मेरा नॉर्मल ईयर है तो वहां पे एक ओड डेज होगा, अगर आपका लीप ईयर है वहां पे दो ओड डेज होंगे। अब बात हम करेंगे सेंचुरी पीरियड की। ठीक है, इस जो पार्ट अभी मैं ये सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं ये स्पेशली सेंचुरी पीरियड से है। और बेटा सेंचुरी पीरियड में आपके मिनिमम मतलब मैक्सिमम आपके 7 क्वेश्चन बनते हैं। 7 क्वेश्चन सेंचुरी पीरियड से। वो 7 क्वेश्चन मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सेंचुरी पीरियड। तो बेटा सेंचुरी सेंचुरी होती क्या है? पहली बात तो शताब्दी, है ना? मैं ये कह सकता हूं जो भी वर्ष जिसके आखिरी में मिनिमम 2 जीरो हो, है ना, या फिर मैक्सिमम कितनी भी हो, 2 से ज्यादा जीरो, तो वो वर्ष कौन सा होगा? मेरा सेंचुरी वर्ष होगा, यानी शताब्दी पीरियड होगा। जैसे अगर मैं बात करूं 100, तो 100 आपकी सेंचुरी पीरियड है। या मैं बात करूं 1000, तो 1000 आपका सेंचुरी पीरियड है। अगर मैं बात करूं जैसे 1900 हो गया, 2000 हो गया, 1700 हो गया, या फिर 1200 हो गया, ये सारे पीरियड कैसे है मेरे? ये सारे के सारे कैसे सेंचुरी पीरियड है। तो अगर इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं जिसकी आखिरी 2 डिजिट आपकी 2 जीरो होनी चाहिए सेंचुरी पीरियड के लिए। और दूसरी चीज आप जानते हैं कि सेंचुरी मेरा कब लीप ईयर बनता है? सेंचुरी लीप ईयर तब बनेगा जब मेरा डिविजिबल होगा आपका 400 से। तो बेटा ये दो चीज तो बेसिक हो गई, आपको पता होनी चाहिए थी। अगर मैं सेंचुरी पीरियड के अब मैं ओड डेज निकालूं तो पहली सेंचुरी में कितने ओड डेज होंगे, सेकंड में कितने, थर्ड में कितने, फोर्थ में कितने ओड डेज कैसे निकालेंगे हम सेंचुरी पीरियड के? तो चलिए बात करते हैं हम, चलिए देखते हैं आगे। देखना बेटा, अगर मैं फर्स्ट सेंचुरी की बात करूं तो पहली सेंचुरी कौन सी होगी मेरी? 0 से 100 साल की। क्लियर है? 0 से 100 साल की, ये हो गई मेरी फर्स्ट सेंचुरी। अगर मैं ओड डेज निकाल रहा हूं, बेटा क्या कर रहे हैं हम? ओड डेज फाइंड कर रहे हैं। ओड डेज किसके? ओड डेज फाइंड कर रहे हैं हम सेंचुरी पीरियड के। ठीक है, ये काम कर रहा हूं मैं कि हर सेंचुरी में मेरे कितने ओड डेज होंगे। तो पहली सेंचुरी आपकी 0 से 100 साल की पहली सेंचुरी बनती है। ठीक है, पहली सेंचुरी 0 से 100 साल की बनती है। 100 साल के ओड डेज कितने होंगे? बेटा ओड डेज कैसे निकालते थे साल के? मेरे को पता है एक साल में एक ओड डेज तो होगा ही ना मिनिमम। जब मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एक नॉर्मल ईयर में एक ओड डेज होता है, एक लीप ईयर में आपके 2 ओड डेज होते हैं, है ना? ये चीज मैंने डिस्कस की थी आपसे। तो मुझे पता है आपका एक साल में मिनिमम एक ओड डेज तो होगा ही होगा। तो मैं ये कह सकता हूं अगर मेरे पास 100 साल है तो मेरा पहले तो 100 साल यानी हर साल का एक, तो 100 साल के 100 ओड डेज तो होंगे ही होंगे।
क्लियर है इतनी बात? या मैं ये भी कह सकता हूं जो पहली चीज लेता हूं मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं कि भैया इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, तो काम वही है। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर है। अब देखो, जिस साल मेरे 2 डेज होंगे वो साल मेरा लीप ईयर का होगा, यानी एक एक्स्ट्रा दिन, जो एक एक्स्ट्रा दिन लेंगे हम, वो जितने 100 साल में लीप ईयर आए हैं वो उतने मेरे एक्स्ट्रा डेज होंगे। तो चलिए फाइंड करते हैं। बेटा 100 साल के, ये जो 100 साल के कितने लीप ईयर होंगे पहले 100 साल में? आपको पता है हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है आपका। तो अगर हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है तो 100 साल में कायदे से कितने आने चाहिए? ये इससे कैंसिल कर दो, 25। यानी पहले 100 साल में आपके 25 लीप ईयर बनेंगे। तो मैं कह सकता हूं पहले 100 साल में 25, बट आपके एग्जैक्टली 25 नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? इसका रीजन, बिकॉज जो आपका 100 है ना बेटा, जो आपका 100 है, ये 100, ये जो 100 है ना, ये सेंचुरी पीरियड है। और 100 लीप ईयर कब बनेगा? जब वो डिवाइड होगा 400 से। इसका मतलब मेरा 100 जो है लीप ईयर नहीं है। तो 100 लीप ईयर नहीं है तो टोटल लीप ईयर कितने होंगे पहली सेंचुरी में? अगर बात करें तो 24, यानी 24 दिन एक्स्ट्रा होंगे। सेकंड में जोड़ता हूं इसमें लीप ईयर, और ये बन गए मेरे ऑड डेज। अब आपको पता है कि बेटा ओड डेज हमेशा लेस देन 7 रहेंगे। तो बेटा लेस देन 7 का मतलब 124 को मैं किससे डिवाइड कर दूं? 7 से। 7 1 जा 7, 5 4 7 49, और ये आ गया आपका 5। तो पहली सेंचुरी में मैंने निकाल लिए कितने ओड डेज होंगे आपके पास? 5 ओड डेज होंगे। क्लियर है बात? क्लियर है ना? कुछ नहीं किया मैंने, 100 साल के ओड डेज लिए, डिफरेंस लिया, हर साल का एक लीप, हर साल का एक ओड डेज मान के चले तो 100 साल में 100 डेज हो गए। 100 साल में कितने लीप ईयर आएंगे? 24 लीप ईयर आएंगे। टोटल ओड डेज कितने हो गए? 124। लेस देन 7 तो डिवाइड कर दिया 7 से, जो भी शेषफल आया वो मेरे ओड डेज हो गए। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। अगर मैं सेकंड की करूं, अगर मैं कह रहा हूं आपसे कि 0 से 200, यानी आपका जो 2 सेंचुरी है उसमें कितने ओड डेज होंगे, तो कैलकुलेट हम कर सकते हैं। एक सेंचुरी में 5 है तो 2 सेंचुरी में 10 आएंगे, और 10 का मतलब क्या हो गया? 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 3 आएगा। चलिए अगर ऐसे करें हम तो देखना भाई, 200 तो डिफरेंस हो गया, प्लस 200 तो डिफरेंस हो गया, हर साल का एक ओड डे, 200 साल में 200 ओड डेज। क्लियर है? प्लस इन दोनों के बीच के कितने लीप ईयर? बेटा कायदे से चले तो 50 होने चाहिए, 4 से भाग दे तो 50 आने चाहिए, बट आपका ना तो 100 लीप ईयर होता है ना आपका 200 लीप ईयर होता है। मतलब 2 लीप ईयर कट गए तो कितने बचे आपके पास? बेटा 48 बचे। तो 48 मेरे हो गए लीप ईयर, तो 248 हो गए ओड डेज, और रिमाइंडर आ गया 3। कैसे? डिवाइड बाय 7, जो भी शेषफल आएगा वही मेरा ओड डेज होगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गए मेरे 2 सेंचुरी के ओड डेज। यानी अगर सेकंड सेंचुरी की बात करें तो हमारे ओड डेज आएंगे 3, फर्स्ट सेंचुरी में कितने आएंगे? 5। सिमिलरली अगर मैं थर्ड सेंचुरी की बात करूं, देखिएगा, अगर 3 सेंचुरी की बात करते हैं 0 से लेके 300, तो बेटा पहला तो इनका डिफरेंस 300, प्लस बेटा इनके बीच के लीप ईयर कितने होंगे आपके? पहले 300 सालों में कितने लीप ईयर होंगे? तो बेटा आपको पता है पहले 300 सालों में लीप ईयर कितने होंगे? कायदे से चले 4 से डिवाइड करके तो 75 बनता है, बट आपके 75 नहीं होंगे, -3। -3 क्यों होंगे? -3 क्यों होंगे? -3 इसीलिए होंगे, ना तो आपका 100 लीप ईयर है, ना आपका 200 लीप ईयर है, ना आपका 300 लीप ईयर है। ठीक है, तो बेटा ये हो गए 72, ये बन गया आपका 372, और यहां से आपके वो डेज आ गए 1। ठीक है बेटा, यानी अगर मैं तीसरे सेंचुरी की बात करूं तो ओड डेज मेरा 1 आया। हम ऐसे भी फाइंड कर सकते थे, पहली सेंचुरी में 5, दूसरी में 10, तीसरी में 15। 15 का मतलब अगर 7 से डिवाइड कर दूं, 7 2 जा 14, 1 आपका ओड डेज आ गया। क्लियर है बेटा? तो यहां पे आ गया 1 ओड डेज। चलिए लास्ट हम बात करते हैं, अगर मैं फोर्थ सेंचुरी की बात करूं,
यानी पहले 400 सालों में कितने ओड डेज आएंगे, ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपका कि बेटा पहले 400 सालों में कितने ओड डेज होते हैं। चलिए देखना, सबसे पहले तो इनका डिफरेंस, यानी 400 साल है तो 400 ओड डेज तो होंगे होंगे। बेटा इन दोनों के बीच में लीप ईयर कितने होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा कायदे से चले तो 100 आने चाहिए, बट यहां पे आपका 400 लीप ईयर है, तो 400 को हम लीप ईयर काउंट करेंगे क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा आपका 400 से। क्यों, क्योंकि ये एक सेंचुरी पीरियड है। चलिए, तो इसका मतलब यहां पे 100 में से माइनस लीप ईयर 3 होंगे तो 97 लीप ईयर बनते हैं। तो 97 एक्स्ट्रा दिन हो गए तो 497, सतु सतुनंचा 7 एकम 7, यानी ओड डेज आ गए 0। क्लियर है बेटा। तो मेरा आज कराने का मतलब ये था कि मैंने क्या बताया आपको, ओड डेज सेंचुरी के कैसे फाइंड करते हैं। बेटा ये हो गए ओड डेज। मैं कह सकता हूं कि बेटा फर्स्ट सेंचुरी में आपके 5 ओड डेज होते हैं, सेकंड सेंचुरी में बेटा आपके 3 ओड डेज होंगे, थर्ड सेंचुरी की बात करें तो 1 ओड डेज आएगा, और फोर्थ सेंचुरी की बात करें तो आपके 0 आएगा। जैसे ही आपका 0 ओड डेज आ गया, सुनना बेटा एक बात, चलिए आगे देखते हैं। हमने क्या फाइंड किया, फर्स्ट सेंचुरी में आपके 5 ओड डेज आए, सेकंड सेंचुरी में आपके ओड डेज आए 3, थर्ड सेंचुरी की अगर मैं बात करता हूं तो ओड डेज आए 1, और फोर्थ सेंचुरी की बात करता हूं तो ओड डेज आए 0। जैसे ही आपके ओड डेज 0 हो गए, है ना, अगर मैं फिफ्थ सेंचुरी की ओड डेज निकालूंगा, फिफ्थ सेंचुरी यानी कितने हो गए मेरे 500 के, अगर मैं 500 ईयर के मतलब 500 सेंचुरी के ओड डेज निकालूंगा तो कैसे फाइंड करूंगा। बेटा मेरे को पता चल गया, मेरे को सिर्फ इतना याद रखना है 5 3 1 0, तो 200 300 400। इसका मतलब मैं 500 को क्या लिख सकता हूं, बेटा 500 को लिख सकते हैं हम 400 प्लस 100। क्लियर है। 400 क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को पता है कि 400 के ओड डेज मेरे 0 है, और 100 के कितने हैं 5, तो 500 के कितने हो गए 5। क्लियर है बेटा। इसका मतलब ये ओड डेज आपके फिक्स है, यानी ये रिपीट कर जाएंगे। कैसे, 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600। ठीक है, मैं ये कह सकता हूं बेटा ये जो 0 है, जितने भी मल्टीपल 400 के होंगे, मल्टीपल ऑफ 400, सबके ओड डेज कितने आएंगे मेरे 0 आएंगे। यानी 400 का मल्टीपल जो भी ओड डेज आएंगे 0 आएंगे। 400, 2000, 3200, 3600, 4000, 4400, जितने भी ओड डेज होंगे सबके सबके के सब कितने आएंगे 0 आएंगे। जैसे अब देखना भाई, अगर मेरे को ओड डेज फाइंड करने हैं, अब मेरे को पता है किसी भी सेंचुरी के ओड डेज मैं निकाल सकता हूं। जैसे मुझे निकालने हैं 1900 के, ठीक है बेटा, 1900 के ओड डेज कैसे निकालोगे। बेटा इसके नियरेस्ट 4 का मल्टीपल कौन सा है, एडिशन में आए जो 16, 4 4 जा 16, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, बेटा ध्यान देना कि क्या कर रहा हूं मैं, इसको लिख सकता हूं मैं 1600 प्लस 300। ठीक है बेटा, 1600 के ओडेज 0, 300 के ओडेज 100, 200, 300, 1, तो 1900 के ओडेज कितने हो गए 1 हो गए। क्लियर है बेटा। इसका मतलब मैं किसी भी सेंचुरी पीरियड के ओडेज इजीली फाइंड कर सकता हूं। चलिए देखते हैं, एक और देखते हैं। अगर मेरे को 3300 के ओडेज निकालने हैं, तो बेटा 33 के नजदीक 32 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3200 प्लस 100, यानी 3200 के 0 100 के हो गए 5, तो 3300 के हो गए ओडेज 5। तो अब मैं कोई भी ओडेज किसी भी सेंचुरी पीरियड के ओडेज इजीली फाइंड कर सकता हूं। ये आपका काम आएगा। चलिए ये तो थे अभी तक एग्जैक्ट, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगर मैं ये कहता हूं आपका एग्जैक्ट सेंचुरी पीरियड ना देके कुछ उसमें ईयर भी दे दिया, जैसे जैसे मान लो मैं क्या कह रहा हूं, अभी देखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं एक बढ़िया सा।
मैं कह रहा हूं 1996 के कितने ओड डेज होंगे, 1996 के। अभी तक तो 2 जीरो थी, हम इजीली फाइंड कर रहे थे। अब कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए इसको समझना बेटा एक बार। 1600 प्लस 300, इतना तो क्लियर है, 1900 तो बना लिया मैंने। एक्स्ट्रा कितना मेरा 96। बेटा 1600 के ओडेज आपको पता है 5310, सिर्फ आपको ये याद रखना है, ठीक है बेटा, 5310। 100 के, 200 के, 300 के, 400 के, 400 के मल्टीपल के ओडेज हो गए 0, 300 का ओडेज हो गया 1। अब ये 96 है बेटा, 96, 96 के ओडेज कितने होंगे बेटा, ये साल है मेरे, ठीक है, दिन नहीं है। यानी मैं कह रहा हूं ये 96 ईयर्स है मेरे, यानी 0 से लेके 96 साल, हर साल का एक ओड डेज, तो 96 के कितने, 96 तो होंगे ही होंगे ना, ठीक है बेटा। बेटा 96 ये साल है मेरे, हर साल का एक ओड डे, तो 96 ईयर के 96 ओड डेज। दूसरी चीज क्या करता था मैं यहां पे, इनके बीच के क्या लीप ईयर फाइंड करता था। तो बेटा 96 साल में कितने लीप ईयर आएंगे, 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करने में क्या आ रहेगा 24, तो मतलब 1996 के ओड डेज ये बन गए टोटल, ठीक है बेटा। इसको ऐड करके लिखना कितना आएगा आपका बेटा, 96, 24 एंड 1, 6 4 10 और 1 11, हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 2 12, तो टोटल आ गए मेरे 121, ठीक है बेटा। ओड डेज हमेशा लेस देन 7 रहेंगे, तो 7 से अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो ओड डेज कितने आ जाएंगे, 7 से डिवाइड करने के बाद ये आ गया 51, 7 7 जा 49, और ओड डेज आ गए आपके 2। तो मैं कह सकता हूं 1996 साल में, 1996 साल में ओड डेज कितने होंगे मेरे पास, 2 होंगे। क्लियर है बेटा, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, ये याद रखना, ये सारी चीजें यूज होएगी, जो अगले सेशन में मैं आपको वो 7 क्वेश्चन कराऊंगा, जो सेंचुरी से इंपॉर्टेंट 7 क्वेश्चन बनते हैं, वो ये सारा कंसेप्ट यूज होगा वहां पे, ठीक है। फिर देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन हो, अगर मेरे को निकालने हैं 1771 के वोल्टेज निकालने हैं मेरे को, ठीक है। तो बेटा मेरे को पता है, आपको ये याद रखना है कि 5310, 5310 याद रखना है कि ये मेरे पहले 400 साल के ओड डेज है। इसको क्या लिखूंगा मैं, 1600 प्लस 100 प्लस 71, है ना। 1600 के ओड डेज 0, 100 के ओड डेज 5 प्लस 71 ईयर्स है बेटा, वही वही बात आ गई, 71 ईयर्स है। तो 71 ईयर्स के ओड डेज कितने होंगे, हर साल का एक ओड डेज, तो 71 के 71, ठीक है बेटा। अब बेटा 4 से भाग करेंगे तो उतने मेरे क्या आएंगे, इतने इसके बीच के लीप ईयर कितने आएंगे, लीप ईयर 4 से भाग कर, अगर मैं 4 से भाग करता हूं तो लीप ईयर निकलते हैं, अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो ओड डेज निकलते हैं। देखना 4 बन जा 4, 3 1, 4 7 जा 28, यानी कितने हो गए मेरे पास, 17, ठीक है बेटा। 17 लीप ईयर आएंगे 71 साल में, क्लियर है बेटा, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 17 और 5 22, 22, अगर इसको ऐड करेंगे 3 और 93, 93, और 93 के 7 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे को ओड डेज मिल जाएगा। कितना आएगा बेटा, 93 को 7 कम 7 7 21 2, यानी 1771 में आपके ओड डेज होंगे 2। तो ठीक है, आज मैंने आपसे डिस्कस किया कि सेंचुरी पीरियड के ओड डेज मेरे को कैसे फाइंड करने हैं। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये जो चीज है ना सिर्फ ओड डेज निकालने का, ये आपको जो मैं 7 क्वेश्चन कराऊंगा, आपकी नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी 7 क्वेश्चन कराने की, तो वहां पे आपका यूज होगा। ये 7 के 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे भाई, जो अगले सेशन में लूंगा, तो इसको जरूर जितना हो सके उतना शेयर करना, जितना देख सको उतना देखना, क्योंकि सारे 7 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के होंगे, और यही 7 क्वेश्चन बनते हैं बस सेंचुरी पीरियड से, ठीक है। तब तक के लिए
अगली वीडियो का इंतजार करें। और मैं बता रहा हूं आपसे दोबारा, जो भी आपको किसी को स्टडी मटेरियल चाहिएगा या कुछ भी चाहिए, आपका टेलीग्राम चैनल है, आपका यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है आपका स्टडी मटेरियल के लिए। जो भी पीडीएफ आपको चाहिए, क्या है, आईबीटी गुरुग्राम लाइव के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहां पे आपको सारी पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट वगैरह और क्विज, ये सारी आपको प्रोवाइड करेंगे हम। तो इसको जल्दी से, जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी प्रैक्टिस शीट आती है उसको सोल्व कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को हमारा, ये हमारा यूट्यूब लिंक है, ठीक है, ये हमारा यूट्यूब लिंक है। तो इस पे जाके आप यूट्यूब देख, मतलब कोई भी हमारी वीडियो जो सेशन देखना चाहते हैं देख सकते हैं। थैंक यू, ठीक है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।